रीवा में स्ट्रीट डॉग के काटने से एक नाबालिग की जान चली गई। चिंता की बात यह रही कि डॉग बाइट के बाद बच्चे को बचाव के लिए रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाया गया। किशोर की मौत के बाद इस इंजेक्शन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। उधर कलेक्टर ने इस मामले में अधीक्षक से रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़िया गांव का रहने वाला नितिन नट अपनी मौसी के यहां घूमने रीवा आया था। नारेंद्र नगर में रहने वाली मौसी के यहां आए नितिन 16 जून को जब खेल रहा था, उसी दौरान स्ट्रीट डॉग ने उसे गले में काट लिया। परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल ले गए थे, जहां उसे रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद 7 दिन के भीतर 2 और डोज दिए गए और चौथे डोज के लिए 14 जुलाई का दिन तय किया गया। लेकिन इसके बीच अचानक नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई और वह डॉग की तरह हरकतें करने लगा। आनन फानन में उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसका इलाज न होने की बात कही और गाँव ले जाते समय रास्ते में ही नाबालिग की मौत हो गई। इधर रेबीज इंजेक्शन के 3 डोज लगाए जाने के बावजूद नाबालिग की मौत के बाद तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक और लोग वैक्सीन की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इलाज पर लापरवाही की बात कही जा रही है। जिला अस्पताल के सर्जन आलोक दुबे ने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, उसके बचाव के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन इंजेक्शन दिया जाने के बावजूद वायरल फैलने के मामले बहुत कम सामने आते हैं। लेकिन अगर वायरल फैल गया तो फिर उसका इलाज कर पाना लगभग नामुमकिन है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि इसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी लेने के साथ साथ रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा उपचार करने वाली चिकित्सक से भी बच्चे की मौत के कारणों की जानकारी लेकर मामले की जांच कराई जाएगी। नॉर्मली रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। इसको प्रिवेंट करने के लिए प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस रहता है, जिसमें ARV वैक्सीन देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। और जनरली जैसा हमारे देखने में आया है कि बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद इस प्रकार की बीमारी आगे बढ़े, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं जिसके कारण हो सकता है कि उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आए हों। और बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें वैक्सीन लगने के बाद भी मरीज को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। और रेबीज़ और टिटनेस एक फैटल डिसीज़ है और होने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल और ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार जंगली जानवर के द्वारा काटने पर उसे टिटनेस और रेबीज़ का प्रोफाइलेक्सिस लेना चाहिए। सर, गले के पास काटने से ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं हो कि जल्दी बैक्टीरिया वगैरह पकड़ लिए? इसके बारे में आप जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे। एक SDMH का केस संज्ञान में आया है। SDMH के सुपरिटेंडेंट से उसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि उसके क्या चिकित्सकीय पक्ष हैं और क्या रीजन रहे हैं, क्या डेथ के कारण रहे हैं। तो ये जो है मेडिकल डायग्नोसिस के बाद ही हम लोग इस पर कुछ कह पाएंगे। जल्दी ही SDMH के जो सुपरिटेंडेंट है वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी कि क्या कारण रहा जो इस तरीके का केस बना।